Hello everyone, I am Dr. Rahul Dubey, your course instructor for the Python programming. So in today's video, we will be discussing about the basics of the Python. So let me start with the definition of the Python. So you can see over the screen, Python is a general purpose, dynamic, high level and interpreted programming language. So to understand the definition of the Python, सबसे पहले नंबर हमें इन चारों वर्ड्स को समझना पड़ेगा. So in a Python, you can see first word is general purpose. Second word is dynamic. Third word is high level. And fourth word is interpreted. So सबसे पहले हम जनरल पर्पस का मीनिंग समझते हैं. जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके चार टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं. वन इज कंसोल एप्लीकेशन, सेकंड वन इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, थर्ड वन इज मोबाइल एप्लीकेशन एंड फोर्थ वन इज वेब एप्लीकेशन. तो पाइथन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो चारों टाइप की एप्लीकेशंस को बनाने में आपके लिए हेल्प करती है. ऑल्दो ये रिकमेंड किया गया है कि हम पाइथन का यूज मोबाइल एप्लीकेशंस में ना करें. सो दैट इज व्हाट द रीजन द पाइथन इज अ जनरल पर्पस. नेक्स्ट टर्म इज द डायनामिक. सो टू अंडरस्टैंड द डायनामिक, लेट वी टेक द सिनेरियो ऑफ द प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि आपने देखा होगा सी प्रोग्रामिंग में हम हमेशा इंट x इज इक्वल टू 5 लिखते थे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. इसका मतलब क्या है, हम कंपाइलर को कंपाइलेशन की प्रोसेस के टाइम पर बता रहे हैं कि x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें डेटा 5 स्टोर किया गया है ना. बट व्हाट हैपन इन द पाइथन कि हम x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं फॉर एग्जांपल पाइथन में. तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक्सप्लिसिटली कंपाइलर या इंटरप्रेटर को बताए कि भाई ये इंटर टाइप का वेरिएबल है ना. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेगी कि यदि x में 5 स्टोर है तो दिस वेरिएबल इज हैविंग द टाइप इंट. सो दिस व्हाट द सेकंड टर्म. सो पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनामिक. लेट मी डिस्कस अबाउट द थर्ड टर्म, दैट इज अ हाई लेवल. हाई लेवल प्रोग्रामिंग या लो लेवल प्रोग्रामिंग या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग, ये तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है किसी भी प्रोग्रामिंग को क्लासिफाई करने के लिए. तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है विच इज नियर टू द यूजर, और लो लेवल का मतलब क्या है, विच इज नियर टू द सिस्टम. इसका मतलब क्या है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिस्टम प्रोग्राम्स को लिखने के लिए ज्यादातर काम आती है उसको हम लो लेवल बोलते हैं. और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूजर की नेटिव लैंग्वेज के करीब होती है, फॉर एग्जांपल वो एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, हम उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग बोलते हैं. तो पाइथन जो है, व्हाट वी थिंक in terms of the English in our mind, we write in the Python. That is what the reason ki Python is a high level programming language. The last four important word with the Python is the interpreted programming language. तो आपने देखा होगा C++ में हम सारे के सारे कोड को लेते थे और भी कंपाइल करते थे, हम उसको कंपाइलेशन प्रोसेस में लेके आते थे. तो उसमें क्या होता है, एक बार में सारी की सारी फाइल जो है कंपाइल होती है और उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है. बट इन पाइथन इंस्टीड ऑफ कंपाइलर हमारे पास इंटरप्रेटर होता है. तो वो क्या करेगा, आपकी लाइन बाय लाइन एक आपका वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम लेगा और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है. तो जब वो वन इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर वन इंस्ट्रक्शन ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस कारण पाइथन का जो टूल है जो पाइथन वर्चुअल मशीन यूज करती है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए, वो इंटरप्रेटर है ना. हाँ, एक बात जरूर है कि हम यदि पाइथन को देखें, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसकी स्पीड उन लैंग्वेजेस की तुलना में जो कंपाइलर को यूज करती हैं थोड़ा सा स्लो होती है ना. दिस अबाउट द वन लिमिटेशन ऑफ द पाइथन दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस. फोर वर्ड्स को यदि आप प्रॉपर्ली समझते हैं तो वी कैन सी द पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.